हेलो एंड वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एरेज़ ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में कि किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़्ड एरे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि V8 इंजन के लिए उस पर ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करना, उस पर काम करना जो है ना वो फ़ास्ट हो, ठीक है? और एफ़िशिएंट हो, ठीक है? तो वो हम किस तरह से करेंगे और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको फ़ॉलो करके हम जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ेशन जो है ना अचीव कर सकते हैं, ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस एपिसोड। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ठीक है? कि हमें जावास्क्रिप्ट लेवल पर, ठीक है, एज़ अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स हमें कोई ऐसी कोई चॉइस या जो फ्रीडम वो नहीं दी गई कि हम जो है ना खुद से एरेस को जो है ना वो एफिशिएंट बना सके, ठीक है, या मेमोरी को जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना वो जैसे कि सी सी प्लस प्लस की तरह जो है ना वो हम फ्रीडम से जो है ना वो हैंडल कर सके, ठीक है। तो वो हमें चॉइस नहीं दी गई, ठीक है। तो वो जो है ना सारी की सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो वी8 खुद ही जो है ना वो हैंडल करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अच्छी तरह से हैंडल करके, उनको देख के जो है ना हमारे जो एरेज़ है वो ऑप्टिमाइज़्ड हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा कोड जो है ना वो हटा देता हूँ, ठीक है? इसकी ज़रूरत अब नहीं है। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पर 2 एरेज़ है, ठीक है? एरे 1 एंड एरे 2। अब जो एरे ऑप्टिमाइज़ेशन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी कि V8 जो है ना वो किस तरह से हमारे एरेज़ को जो है ना वो हैंडल करता है। सो V8 बेसिकली जो V8 जो है ना वो लिखा गया है सी में, ठीक है? तो V8 बेसिकली देखता है कि हमारे एरे के अंदर कौन-सा डेटा पड़ा हुआ है, किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके बेस पर ही जो है ना वो इनको जो है ना ऑप्टिमाइज़ करता है, उनके लिए कोड जनरेट करता है। और अगर आप जो है ना वो एरे का डेटा जो है ना वो चेंज करें या मिक्स डेटा जो है ना इसमें डालें, ठीक है? तो हमारा जो कोड V8 जनरेट करता है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, वो लेस्ट एफिशिएंट हो सकता है बेस्ड ऑन द डेटा इन इन एरे, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि एरे में किस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है, वेट यूज़ करता है एलिमेंट काइंड, ठीक है। ये बेसिकली एक क्लास है या डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप कह लें, ठीक है। जिसके थ्रू जो है ना वेट ये डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, कि एक एरे में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, किस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है। और उस डेटा के बेस पर जो है ना उस एरे के लिए जो है ना कोड जनरेट होता है। अब बात करते हैं 2 चीज़ों के बारे में, ठीक है? और ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इन 2 चीज़ों को समझ लें तो आपके लिए आगे का जो ट्यूटोरियल है और आगे की जो बातें हैं वो समझने में आसानी होगी, ठीक है? पहली बात, V8 जो है ना जो एलिमेंट्स काइंड की हमने बात की, उसमें जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज़ है वो है, जो मेन कैटेगरीज़ है, जो बेस कैटेगरीज़ है, वो 2 किस्म के, या जो इसको हम कहते हैं वर्जन्स है, ठीक है? एलिमेंट्स काइंड के, वो 2 किस्म के हैं। एक है पैक्ड या डेंस एरे, ठीक है, और दूसरा है होली और स्पार्स्ड एरे, ठीक है। तो ये 2 किस्म की जो कैटेगरीज़ है, ये बेस कैटेगरीज़ है, ठीक है। अगर आप इनको समझ लें, ठीक है, तो आपको आगे वाली जो एलिमेंट्स काइंड है उनको समझने में आसानी होगी और आपको पता लगेगा कि कौन-सा कोड ऑप्टिमाइज़ होगा, कौन से एरेज़ जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ होंगे और कौन से जो है ना वो लेस ऑप्टिमाइज़्ड होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पैक्ड एरेज़ की, ठीक है। पैक्ड एरे वो होता है या डेंस एरे वो होता है जिनमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स डिफाइंड हो, ठीक है? हर एक एलिमेंट जो है ना डिफाइंड हो, ठीक हो गया? सो यहाँ पर अगर हम एरे को देखें, एरे 1 को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन 5 एलिमेंट्स है और 5 के 5 अपनी जगह पर डिफाइंड है। उनकी जगह पर जो है ना, उनकी इंडिसेस पर, उनकी मेमोरी एड्रेस पर जो है ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है? पहले वाले पर 1 पड़ा हुआ है, दूसरे वाले पर 2, 3, 4 एंड अंटिल 5, ठीक है? तो 5 जो है ना आखिर पर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एरे है वो डेंस्ड है, वो पैक्ड है, ठीक है? वो स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो अवेलेबल है, वो प्रेज़ेंट है, ठीक है? सो ये तो आसान सी बात हो गई, ठीक है? इसमें जो है ना कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है, ठीक है? पैक्ड एरे वो होता है जिसका हर एक एलिमेंट जो है ना वेल डिफाइंड हो, ठीक है? अब दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं होली या स्पार्स्ड एरे। होली एरे वो होता है जिनमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो डिफाइंड ना हो, ठीक है? हमने जो है ना वो एक एरे लिया हुआ है, लेट्स से 10 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, लेकिन जो 10 एलिमेंट्स है और जो उनकी जगह है वो हमने फिल ना की है, ठीक है। तो इस किस्म के एरे को वेट जो है ना रिप्रेजेंट करता है वो होली एलिमेंट से, ठीक है, या होली जो है ना एरे से, ठीक है। सो ये बात आपने जान लेनी है, ठीक है। अब होली एरे जो है ना किस तरह से बनेगा या किस तरह से आप इसको बनने से जो है ना वो बच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से यहाँ पर मैंने कॉमा लिया और फिर कॉमा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट होना चाहिए लेकिन हमने एलिमेंट नहीं दिया, ठीक है। ये एम्प्टी छोड़ ली इंडेक्स, ठीक है। फिर दोबारा हमने एक लिया, ठीक है। तो अब 2 एलिमेंट्स की जगह जो है ना हमारे लिए खाली रह गई है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 2
एलिमेंट्स की जगह है, ये होल्स है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं होली एरे, ठीक है। अब ये जो एरे है ये होली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन 6 में जो है ना 2 एलिमेंट्स जो है ना वो एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी स्लॉट्स है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये एरे बन गया होली एरे, ठीक है। अगर इसको हम प्रिंट करें यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है वो तो वेल डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ना एम्प्टी 2, सो 2 हमारे पास होल्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये एरे हो गया होली एरे या पास्ट एरे, ठीक है। वीएट इसको रिप्रेजेंट करता है बाई होली, ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं पास। सो इस तरह से जो है ना एक एरे जो है ना होली एरे में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और तरीके भी है जिससे जो है ना हमारा एरे जो है ना वो होली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर एरे कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, एरे क्लास, ठीक है, और यहाँ पर हम दें 10 एलिमेंट्स का एक एरे हमने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 तो दे दी एज अ लेंथ, ठीक है, लेकिन अभी तक 10 की जगह जो है ना हमने कोई एलिमेंट्स नहीं डाले, ठीक है। अगर दोबारा इसको हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं हमारे पास 10 एम्प्टी स्पेसेस या होल्स है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक होली एरे जो है ना वो बन गया है। अब एक और तरीके से भी जो है ना हमारा एक एरे जो है ना होली में कन्वर्ट हो सकता है, और वो है लेट्स से हमारे पास ये एरे 2 है, एरे 1 है, ठीक है, और एरे 1 से जो है ना अगर हम डिलीट करें दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो, ठीक है, और डिलीट किस तरह से करें, डिलीट कीवर्ड यूज़ करके अगर ऐसा हम करें, ठीक है, तो तब हमारा जो एरे है, ठीक है, एरे 1 वो हो जाएगा होली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो होल में कन्वर्ट हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। सो डिलीट कीवर्ड को यूज़ करके अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं, ठीक है, तो तब भी आपका जो एरे है वो कन्वर्ट हो जाएगा होली में। इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसके ज़रिए जो है ना हमारा एरे जो है ना वो होली में कन्वर्ट हो सकता है, और वो है लेंथ को अगर हम इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो एरे डॉट लेंथ इक्वल, अब हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 5 एलिमेंट्स है, लेकिन अगर इसको हम 10 कर दें, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारे पास एक्स्ट्रा 5 जो है ना वो होल्स बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 5 होल्स हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो एरे है वो कन्वर्ट हो चुका है होली एरे में, ठीक है। सो इन तरीक़ों से जो है ना आपका एक नॉर्मल एरे, एक पैक्ड एरे जो है ना वो कन्वर्ट हो सकता है होली एरे में। अब ये जो 2 वर्जन्स है पैक्ड एरे का और होली एरे का, अब ये जो डिस्टिंक्शन है, ये वियर्ट ने ये डिस्टिंक्शन क्यों रखा है, ठीक है, बिटवीन पैक्ड एंड होली एरेस, ठीक है। तो ये इसलिए कि जो पैक्ड एरे का जो कोड है वो डिफरेंट होगा, जो जनरेट होगा बाय वियर्ट एज़ कम्पेयर टू द होली एरे, ठीक है। होली एरे में होगा ये कि उनमें जो है ना एक्स्ट्रा चेक्स परफॉर्म होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कोड उसके लिए लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो होली एरे का जो कोड है उनके लिए जो कोड जनरेट होगा वो लेस ऑप्टिमाइज़ होगा एज़ कम्पेयर टू पैक्ड एरे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एरे हो उनके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो ऑलवेज़ ऑप्टिमाइज़ हो टू द बिट, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप पैक्ड एरे जो है ना वो यूज़ करें, ठीक है, यानी अपने एरेस को जो है ना पैक्ड रखें, ठीक है, और होली एरे से जो है अपने आप को बचा लें, ठीक है। अब आते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, होली एरे में क्या जो है ना वो चेक्स परफॉर्म होते हैं, क्यों हमारा होली एरे जो है ना स्लो होता है, ठीक है। तो दोबारा अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हमने जो है ना वो जो एरे 1 था वो हमने प्रिंट किया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले वाले जो 5 एलिमेंट्स है वो डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 6th वाला एलिमेंट है जब वेट यहाँ पर आएगा, लेट्स से हम इसके ऊपर जो है ना फॉर लूप जो है ना वो परफॉर्म करना चाहते हैं, या जो है ना लेट्स से हम छठा जो एलिमेंट है वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि वेट एक चेक परफॉर्म करेगा कि क्या ये एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर है तो वो जो है ना हमें रिटर्न होगा, अगर नहीं है तो फिर ये क्या करेगा कि ये आएगा प्रोटोटाइप में, ठीक है, इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जो कि पहले हमने बता दिया कि बेसिकली जो ये एरे होता है ये स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो ये आएगा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर तो नहीं है, बेस जो एरे है हमारा रूट एरे है वो यहाँ पर तो नहीं है, तो शायद प्रोटोटाइप में जो है ना ये इंडेक्स जो है ना वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर देखता है ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं मिलता, तो दोबारा इस प्रोटोटाइप के प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखता है, ठीक है, कि यहाँ पर हो शायद, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको नहीं मिलता, तो आखिर में हमें रिटर्न होता है अनडिफाइंड, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चिक्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है, प्रोटोटाइप में, प्रोटोटाइप चेन में जो है ना हमारा कोड जाता है, ठीक है, और चिक्स परफॉर्म करता है, ठीक है, इस एक इंडेक्स को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है जब आपका एरे जो है ना वो बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हमारा कोड जो है ना जो होली एरे के लिए जो कोड जनरेट होता है, ठीक है, वो लेस ऑप्टिमाइज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू पैक्ड एरे, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन होता है वीएट के अंदर, ठीक है, बिटवीन होली एंड पैक्ड एरे।
अब ये बात तो हो गई कि पैक्ड एरे जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ होता है और होली एरे जो है ना वो लेस ऑप्टिमाइज़ होता है, ठीक है? इतना ज़्यादा जो है ना डिफ़रेंस इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना अगर आप ऑप्टिमाइज़ेशन चाहते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों के बारे में अपने ख़्याल करना है, ठीक है? ये तो बात हो गई। अब आते हैं पैक्ड एरे में। तो पैक्ड एरे में जो है ना ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको हम अगर देखें तो हमारा जो एरेज़ है वो ऑप्टिमाइज़ हो सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं पैक्ड एसीएमआई एलिमेंट्स, ठीक है? ये एक टाइप है, ठीक है, एलिमेंट्स काइंड का। ये एक एलिमेंट काइंड है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया कि V8 जो है ना एलिमेंट्स काइंड यूज़ करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एरेज़ बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, ठीक है? तो जो डेटा टाइप होता है एरे के एलिमेंट्स का, ठीक है, उसके बेस पर जो हमारा V8 है वो डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, एरेज़ को, ठीक है, और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो कोड जनरेट करता है, ठीक है? सबसे स्पेसिफिक, ठीक है, और सबसे जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट काइंड है वो है पैक्ड स्मॉल इंटीजर एलिमेंट्स, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 से लेकर आखिर तक सारे के सारे इंटीजर्स है, ठीक है? तो V8 इसको फ्लैग करेगा पैक्ड स्मी एलिमेंट्स में, ठीक है? इसको नाम देगा पैक्ड स्मी एलिमेंट्स, ठीक है? और इस जो पैक्ड स्मी एलिमेंट्स हैं स्मॉल इंटीजर्स, ठीक है? एसएमआई का मतलब यही है, ठीक है? ये जो है ना ये इसके लिए जो कोड जनरेट होगा वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगा एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स काइंड, ठीक है? तो सबसे पहले स्पेसिफिक वाला जो एरे है, ठीक है? स्पेसिफिक काइंड जो है ना वो यही है पैक्ड स्मी एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, ठीक है? इसके बाद थोड़ा-सा लेस ऑप्टिमाइज़ जो है ना वो हो जाता है हमारे पास पैक्ड डबल एलिमेंट्स, ये हो गया, ठीक है? उसके बाद आता है पैक्ड डबल एलिमेंट्स। अब अगर इस जो है ना इंटीजर एरे में हम एक फ्लोट भी इंसर्ट करें 0.3 लेट्स से, यहाँ पर हमने इंसर्ट किया, तो अब क्या होगा कि वेट इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसको फ्लैग करेगा कि नहीं, ये तो पैक्ड स्मी एलिमेंट्स एरे नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्स काइंड इसमें नहीं है, बल्कि पैक्ड डबल एलिमेंट्स जो है ना ये है, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला है पैक्ड डबल एलिमेंट्स वाला जो काइंड है, इसके लिए जो कोड जनरेट होगा वो लेस ऑप्टिमाइज होगा एज कम्पेयर टू द पैक्ड स्मी एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम क्या करें कि इसमें जो है ना स्ट्रिंग भी डाल दें, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट डाल दें, ठीक है, जो कि हमें अलाउ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि फिर हमारा जो एरे है एक जनरल टाइप में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो है पैक्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ये एरे, ठीक है। तो इसके लिए जो कोड जनरेट होगा पैक्ड एलिमेंट्स के लिए, वो कोड जो है ना कंपेरेटिवली लेस ऑप्टिमाइज्ड होगा एज कम्पेयर टू पैक्ड डबल्स एंड पैक्ड स्मी एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा एरे जो है ना इस टाइप में था, ठीक है, इस काइंड का था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स थे। फिर हमने डबल्स डाल दिया, ठीक है, यानी फ्लोट डाल दिया, ठीक है, तो फिर हमारे एरे जो है ना कन्वर्ट हुआ इस टाइप में, ठीक है। और फिर जो है ना हमारा एलिमेंट जब हमने स्ट्रिंग डाल दिया तो ये कन्वर्ट हुआ पैक्ड एलिमेंट में, ठीक है। तो जैसे-जैसे हम जनरल टाइप की तरफ जो है ना बढ़ते गए, तो हमारा जो कोड जनरेट होगा V8 की तरफ से, ठीक है, वो लेस ऑप्टिमाइज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप पॉसिबल हो तो आप जो है ना अपने एरे के जो एलिमेंट्स है और इसका जो डेटा टाइप है, वो अगर सेम ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स वाले एलिमेंट्स जो है ना वो डालते हैं, तो आपका जो एरे है वो लेस ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। ये तो रहा बात पैक्ड एरे की, ठीक है। अब इसके साथ अगर ये हम उठाएँगे, ठीक है, तो सेम होता है होली में, ठीक है। पैक्ड की जगह हमारे पास आएगा होली, ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम एक एरे लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और इसके साथ फिर एम्प्टी और एम्प्टी, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हमने एम्प्टी ले लिए, होल्स ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये हो जाएगा 1, 2, 4, यानी ये सब के सब इंटीजर्स है, लेकिन साथ में होली भी है, ठीक है। तो ये होगा होली स्मी एलिमेंट्स, ठीक है। इस काइंड में जो है ना उसको फ्लैग करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर हम जो है ना वो फ्लोट डाल दें, ठीक है, 0.5, ठीक है। सो फिर क्या होगा, होली डबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर हम एक स्ट्रिंग भी डाल दें तो फिर ये क्या होगा, होली एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो एलिमेंट्स काइंड है ये दोनों वर्जन में मिलते हैं, पैक्ड में भी मिलते हैं और होली में भी मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो आपने ज़हन नशीन करना है वो ये है कि जब एक दफ़ा आप ट्रांज़िशन करते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइप, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एलिमेंट काइंड टू अ मोर जनरलाइज्ड काइंड, ठीक है, तो तब दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेट्स से सबसे पहले हमारे पास इंटीजर्स थे एरे के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो है ना वेल ऑप्टिमाइज्ड था हमारा एरे, ठीक है। जब हमने यहाँ पर फ्लोट ऐड कर दिया, ठीक है, तो फिर ये कन्वर्ट हुआ डबल में, ठीक है। अब लेट्स से फ्यूचर में रन टाइम के दौरान आप जाके जो है ना फ्लोट को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, लेट्स से इसकी जगह आप लाते हैं 3, ठीक है, तो तब
आपका जो एरे है वो वापस जो है ना वो नहीं जाएगा पैक्ड स्मी एलिमेंट्स में, ठीक है? वो वही के वही रहेगा पैक्ड डबल के साथ, ठीक है? और इस तरह से जो है ना हम जब स्ट्रिंग यहाँ पर पुश किया था, ठीक है? तो हमारा जो एरे था वो कन्वर्ट हुआ था पैक्ड एलिमेंट्स काइंड में, ठीक है? अब दोबारा अगर हम स्ट्रिंग की जगह कोई इंटीजर रखें तो दोबारा ये जो है ना नहीं आएगा पैक्ड स्मी एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है? सो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इस तरह से अगर हमारा एरे एक दफ़ा जो है ना होली में कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो दोबारा हम पैक्ड की तरफ वापस नहीं आ सकते। ये बात आपने ज़हन में रखनी ही रखनी है, ठीक है? सो यहाँ पर अगर हम ये डायग्राम देखें, ठीक है? यहाँ पर ये वाला, ठीक है? तो आपको जिस तरह से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एरो है इसकी अगर आप डायरेक्शन देखें, ठीक है? जो जिस डायरेक्शन में एरो जाती है, ठीक है? उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं लेकिन उसके रिवर्स में नहीं जा सकते, ठीक है? सो पैक्ड एलिमेंट से जो है ना हम आ सकते हैं होली में, ठीक है? लेकिन होली से दोबारा जो है ना वापस पैक्ड एलिमेंट में नहीं जा सकते, ठीक है? इस तरह से पैक्ड स्मी एलिमेंट से पैक्ड डबल और पैक्ड डबल से पैक्ड एलिमेंट्स की तरफ हम आ सकते हैं। लेकिन पैक्ड एलिमेंट से हम डायरेक्टली डबल या डबल से जो है ना हम स्मी यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है? इस तरह से अगर एक दफ़ा हम होली में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? तो होली से हम दोबारा जो है ना वो पैक्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ट्रांज़िशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह से ये एक तरफ़ा होता है, ठीक है? तो ये बात अपने ज़हन में याद कर लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जब हम एक एरे लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? लेट्स से हम यहाँ पर लेते हैं, जब हम एम्प्टी एरे लेते हैं, वेट जो होता है वो हमारे लिए 16 एलिमेंट्स के साइज़ का जो है ना वो स्पेस जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? हमारे लिए रिज़र्व करता है, ठीक है? तो हमें ये दिखेगा कि हमारा एरे एम्प्टी है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है ना हमें 16 एलिमेंट्स का तकरीबन कुछ ऐसा ही है, ठीक है? तो उनके साइज़ का जो है ना वो हमें स्पेस जो है ना वो एलोकेट होता है, ठीक है? बिहाइंड द सीन, ताकि हर बार जो है ना हमें री-एलोकेशन ना करनी पड़े, ठीक है? लेट्स से हमने यहाँ पर 16 एलिमेंट्स डाल दिया, ठीक है? 16 एलिमेंट्स हमारे पास पूरे हो गए, 16 एलिमेंट्स लेट्स से ये सब 16 एलिमेंट्स हमारे पास पूरे हो गए, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आप डालेंगे 16 के बाद लेट्स से 17 हम यहाँ पर डालते हैं एक एलिमेंट, ठीक है? तो होगा क्या कि एक नया एरे बन जाएगा, ठीक है? और उसका जो साइज़ है वो रीएलोकेट होगा, ठीक है? एक नया एरे बन जाएगा, ठीक है? और जो ओल्ड एरे था हमारा, जो इनिशियल एरे था, उनके जो एलिमेंट्स थे वो जाएँगे नए एरे में, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं रीएलोकेशन। तो री-एलोकेशन होती है। ये आपको बताने का मतलब क्या है, ठीक है? ये री-एलोकेशन वगैरह, ठीक है? इसका बताने का मतलब ये है कि लेट्स से हमारे पास 16 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है? 16 एलिमेंट्स जो है ना हमने एक एरे बना दिया, पैक्ड एरे, ठीक है? यहाँ पर मैं पैक्ड एरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जब 16 एलिमेंट्स इसमें आएँगे 16 तो सारे के सारे जो है ना वो अवेलेबल होंगे, ठीक है? प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? तो ये हमारा जो एरे है वो पैक्ड हो जाएगा, ठीक है? पैक्ड एरे हमने बना लिया, ठीक है? अब अगर इसके बाद जो है ना हम एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स जो है ना इसमें डालेंगे, ठीक है? पुश के ज़रिए, ठीक है? या इंडेक्स के ज़रिए, ठीक है? तो होगा क्या कि हमारा जो एरे है री-एलोकेट हो जाएगा। तो ये री-एलोकेशन जो है ना ये खुद में जो है ना ये एक काम है, एक टास्क है, इसको परफ़ॉर्म करना होता है, ठीक है? ये कुछ टाइम लेता है, ठीक है? दूसरी बात, अगर लेट्स से हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं, हमें पहले से पता है कि हमें 100 एलिमेंट के लिए एक एरे चाहिए, ठीक है? लेकिन एरे जो वो जो एलिमेंट्स है अभी अवेलेबल नहीं है। वो हम या तो कैलकुलेट करेंगे या डेटाबेस वगैरह या बैकएंड वगैरह से आएँगे, ठीक है? लेट्स से इस तरह से। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एरे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है? एरे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे 100, ठीक है? तो यहाँ पर हम बताएँगे कि हमें 100 एरे का जो है ना 100 एलिमेंट का जो है ना एक एरे चाहिए, ठीक है? अब इससे तो है ना ये बात तो हो जाएगी कि हमारे लिए एक 100 एलिमेंट्स का जो एक स्पेस है वो रिज़र्व तो होगा, ठीक है? लेकिन इसके साथ हमारा जो एरे है वो इनिशियल टाइम से ही, ठीक है? फर्स्ट टाइम से ही वो बन जाएगा क्या? होली, ठीक है? एक स्पार्स्ड एरे बन जाएगा। तो इसके बाद जो ऑपरेशन इस पर परफ़ॉर्म होंगे, ठीक है? वो होंगे लेस ऑप्टिमाइज़्ड, ठीक है? वो इतने ऑप्टिमाइज़ नहीं होंगे जितने पैक्ड एलिमेंट्स पर होते हैं, पैक्ड एरे पर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि क्या आप जो है ना वो क्या सैक्रिफ़ाइस करना चाहते हैं? या तो आप जो है ना यहाँ पर रीलोकेशन का रिस्क लेते हैं कि बार-बार जो है ना आपका एरे जो है ना रीलोकेट हो जब आप इसमें नए एलिमेंट्स डालेंगे, ठीक है? या आप जो है ना रिस्क लेते हैं कि आपका एरे जो है ना वो होली में कन्वर्ट हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफ़ॉर्म हो, वो अगर लेस ऑप्टिमाइज़ भी हो, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपका एरे पैक्ड हो, पहले से आपके एलिमेंट्स जो है ना वो डिफाइंड हो या जो है ना एक एम्प्टी एरे हो, ठीक है? लेकिन उसमें जो है ना आप पुश करना चाहें तो इससे होगा क्या कि इससे आपका जो एरे है वो तो होली में कन्वर्ट नहीं होगा,
लेकिन रीलोकेशन हो जाएगी अगर आपका जो एरे है वो बढ़ता जाता है, ठीक है? आप उसमें एलिमेंट्स डालते जाते हैं, ठीक है? तो रीलोकेशन होती है जो कि कुछ टाइम लेता है, ठीक है? ये बात। और दूसरी बात ये है कि आपका एरे जो है ना कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम द इनिशियल टाइम, ठीक है? और स्पार्स एरे में, हूली एरे में, ठीक है? तो उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, लूप्स परफॉर्म होंगे, मेथड्स परफॉर्म होंगे, ठीक है? वो लेस ऑप्टिमाइज़्ड होंगे। तो इन 2 चीज़ों के बारे में जो है ना आप डिसाइड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है? सो होप करता हूँ कि आपको पैक्ड एरे, होली एरे में डिफरेंस का पता लग गया हो और आपको पता लग गया हो कि वेट जो है ना किस तरह से आपके एरेस को जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं या उसके लिए जो कोड जनरेट होता है वो कितना ऑप्टिमाइज़ या लेस ऑप्टिमाइज़ होता है। आने वाले एपिसोड में मैं आपको ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में एरेस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूँगा, ठीक है? उनको भी जानेंगे, ठीक है? और इसके बाद जो एरेस के जो मेथड्स है या एल्गोरिथम्स है वो भी हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। सो होप करता हूँ कि आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।